₹1 की कीमत क्या होती है? प्रेरणादायक कहानी। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एक ऐसी कहानी को जिसका सही उद्देश्य है पैसे का महत्व। ₹1 की कीमत। जिन लोगों को लगता है कि पैसे आखिर होते ही क्या हैं और राह चलते बिना मतलब के पैसे वेस्ट कर देते हैं, उनके लिए यह कहानी बहुत ही रोचक होने वाली है। तो कहानी को शुरू करते हैं। आज के युग में ₹1 का कोई महत्व नहीं होता है। अगर घर या दुकान के दरवाजे पर आए भिखारी को ₹1 दिया जाए तो वह भी लेने से मना कर देता है। वो सोचता है, कितना भूखा प्यासा भटकता हुआ इनके दरवाजे पर आया हूँ और ₹1 दे रहे हैं। क्या होगा इस ₹1 से? अगर हम कोई सामान खरीदने को जाते हैं तो जिस वस्तु का मूल्य 49, 99 या फिर इसी तरह की कोई भी संख्या हो, तो हम उन्हें पूरे 50, 100 रुपए दे देते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे लिए वह ₹1 की मतलब कोई नहीं होता है। हम उस ₹1 को वापस लेना भी पसंद नहीं करते हैं, क्योंकि उस समय ₹1 कोई मायने नहीं रखते हैं। ऐसा ही ₹1 की कहानी मेरे जीवन में भी है, जो मेरी माँ ने मुझे सुनाई थी, क्योंकि उस वक्त मेरी हालत ठीक नहीं थी, तो मुझे पता नहीं था कि क्या हुआ था। माँ ने कहने के बाद पता चला आखिर ₹1 की क्या कीमत होती है। जब मैं छोटा था, कक्षा 5वीं में पढ़ता था, मेरे स्कूल रास्ते के उस पार था। रोड को क्रॉस करके उस पार जाना पड़ता था। रोज की तरह मैं अपने दोस्तों के साथ रास्ते को क्रॉस करने लगा। मेरे सारे दोस्त आगे थे और मैं पीछे था। उन सभी ने रास्ता क्रॉस कर लिया था और मैं भी पार करने वाला ही था, लेकिन अचानक एक कार से मेरा खतरनाक एक्सीडेंट हो गया। बस यहीं तक मुझे याद था। उसके बाद क्या हुआ वह सब मुझे मेरी माँ ने सुनाया। कार से टकराकर मैं रास्ते के उस पार गिरा। कार वाला तो रुका ही नहीं। तभी वहीं पास एक दुकान थी। उस दुकानदार ने मेरे घर फ़ोन लगाया। मेरी एक्सीडेंट की बात सुनकर माँ के हाथ पैर सुन्न हो गए। उसने घर में 100 के जितने भी नोट थे सभी अपने पर्स में डालकर तुरंत ऑटो पकड़कर मेरे पास आई। मुझे बहुत ज़्यादा चोट लगी हुई थी, तो मुझे कुछ भी पता नहीं था। मुझे देखकर मेरी माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। माँ मुझे शहर के बड़े हॉस्पिटल में लेकर गई। हॉस्पिटल में तो मरीज के इलाज के लिए पर्चे बनवाने की बहुत लंबी लाइन लगी हुई थी। मेरी माँ भी लाइन में खड़ी हो गई, बहुत घबरा रही थी। थोड़ी देर मेरी तरफ देखती तो थोड़ी तरफ कब आ जाएगा नंबर, यही सोच रही थी। शहर का बड़ा हॉस्पिटल था, तो बिना पर्चे के इलाज भी नहीं हो सकता था। इतने में मेरा नंबर आ गया था। पर्चा बनवाने के लिए ₹1 देना पड़ता था। मेरी माँ ने पूरा पर्स चेक किया, लेकिन उसे ₹1 नहीं मिला। उसने पर्चे वाले से बहुत मिन्नतें की और बहुत समझाया, लेकिन पर्चे वाले ने मना कर दिया। तुम 100 दो या 1000, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता हूँ। सभी जगह कैमरे लगे हुए हैं। ₹1 की जगह ज़्यादा पैसे कैसे ले सकता हूँ? उसने बिल्कुल मना कर दिया। अनजान शहर में कौन किसकी मदद करता है। माँ बहुत घबरा गई थी। उतने में मेरे दोस्त मुझे मिलने हॉस्पिटल आ गए। उन्होंने मेरी माँ से पूछा, ये क्या अभी तक इलाज नहीं हुआ? माँ ने रोते हुए कहा, नहीं, ₹1 के कारण अभी तक मैं अपने बेटे का इलाज नहीं करवा पाई। अभी मेरे दोस्त के पास ₹1 था, तो वह तुरंत पर्चा बनवाने गया। पर्चा बनवाने के बाद मुझे अंदर ले गए। मेरी माँ ने दोस्तों का धन्यवाद किया। मेरे दोस्त समय पर आ गए और मेरा इलाज सही से हो गया। तभी से उस ₹1 की कीमत मुझे आज तक याद आती है। वहीं ₹1 उस वक्त मेरे लिए ज़िंदगी था। उस वक्त ₹1 की जगह ₹1000 ने भी काम नहीं किया। दोस्तों, तो मैं यह आशा करता हूँ कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ₹1 की कीमत कैसा लगा?
अगर आपको यह पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो पैसे की कीमत को नहीं समझते हैं, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।